वेब 3 क्या है? देखो, वेब 2 में प्रॉब्लम ये है कि हमारा डेटा गूगल, फेसबुक, अमेजोन जैसे सेंट्रलाइज सर्वर पर स्टोर्ड होता है। मतलब अगर सर्वर डाउन हो गया, हैक हो गया या कंपनी ने एक्सेस ब्लॉक कर दिया तो हमारा डेटा रिस्क में आ जाता है। वेब 3 का मिशन है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डेटा और ट्रांजेक्शन किसी एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क के कंट्रोल में होता है। अब समझ लेते हैं माइनर्स का रोल। अब सबसे पहले आते हैं माइनर्स। माइनर का काम होता है ब्लॉकचेन नेटवर्क में ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई करना और नए ब्लॉक्स क्रिएट करना। ये प्रोसेस प्रूफ ऑफ वर्क में होता है, जैसे बिटकॉइन। माइनर्स हेवी कंप्यूटिंग पावर्स यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं। वैलिडेटर्स का रोल क्या है? अब आते हैं वैलिडेटर्स। वैलिडेटर प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करते हैं, जैसे इथेरियम। वैलिडेटर माइनिंग नहीं करता बल्कि अपने कॉइन्स स्टेक करके नेटवर्क को सिक्योर करता है। अगर वैलिडेटर चीटिंग करे तो उसका स्टेक स्लैश भी हो सकता है। इसलिए वैलिडेटर्स नेटवर्क को होनेस्ट और सिक्योर बनाते हैं। डेटा कीपर्स का रोल समझ लेते हैं। अब वेब 3 का सबसे अंडररेटेड और पावरफुल रोल डेटा कीपर। डेटा कीपर बेसिकली एक पार्टिसिपेंट होता है जो अपने सिस्टम का स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है। मतलब तुम्हारा लैपटॉप, पीसी या सर्वर वेब 3 में एक नोड बन सकता है। डेटा कीपर का काम होता है यूजर्स का इनक्रिप्टेड डेटा स्टोर करना और प्रूफ देना कि डेटा सेफ और अवेलेबल है। अब आते हैं प्रॉब्लम स्टोरेज में ट्रस्ट कैसे करें। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, अगर कोई डेटा कीपर बोल दे कि मैंने फाइल स्टोर कर ली तो नेटवर्क कैसे कंफर्म करेगा कि फाइल एक्चुअली स्टोर्ड है? क्योंकि कोई बंदा चीट भी कर सकता है और फेक क्लेम कर सकता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रूफ ऑफ स्टोरेज। प्रूफ ऑफ स्टोरेज का मतलब होता है नेटवर्क टाइम टू टाइम चेक करता है डेटा स्टिल अवेलेबल है क्या। अगर डेटा रियल में स्टोर्ड है तो डेटा कीपर प्रूफ सेंड करता है, और अगर प्रूफ वैलिड है तो सिस्टम कंफर्म करता है कि स्टोरेज होनेस्ट है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में स्टोर होनेस्टली प्रूफ दो, रिवॉर्ड अर्न करो। अब डीनेट में एक और स्मार्ट फीचर है वोचर नोड। वोचर नोड एक मोबाइल वैलिडेटर की तरह काम करता है। वोचर नोड का जॉब होता है चेक करना कि नेटवर्क में फाइल की कितनी कॉपीज अवेलेबल है। अगर कॉपीज रिक्वायर्ड लिमिट से कम हो जाए तो वोचर सिग्नल भेजता है और सिस्टम मिसिंग कॉपीज को रिस्टोर कर देता है। इससे डिसेंट्रलाइज स्टोरेज का सिक्योरिटी लेयर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब डीनेट में डेटा सिर्फ स्टोर नहीं होता, डेटा कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट भी होता है। इसलिए डीनेट का इकोसिस्टम पावरफुल है बिकॉज इट्स कंबाइन माइनर्स, वैलिडेटर का सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, डेटा कीपर्स का स्टोरेज कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ स्टोरेज का वेरिफिकेशन, वोचर नोड का एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर, और ये सब मिलकर वेब 3 को एक रियल वर्ल्ड यूजेबल डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम बना देते हैं। तो अगर तुम वेब 3 में एंट्री लेना चाहते हो और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज का फ्यूचर देखना चाहते हो, डीनेट को ज़रूर एक्सप्लोर करो। मैं भी डीनेट एकेडमी का कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ और टेस्ट पास कर रहा हूँ। अगर तुम्हें वेब 3 सीरियसली समझना है, कमेंट करो डीनेट और फॉलो कर लो, बिकॉज वेब 3 का फ्यूचर डिसेंट्रलाइज स्टोरेज से बनेगा। और याद रखो, वेब 3 में पावर कॉइन्स में नहीं, नोड्स और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में होती है।